आज मैं अपने ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वैसे तो रोज मैं शाम को 5 बजे आता था, लेकिन आज मेरे बॉस का जन्मदिन था तो इसीलिए उन्होंने जल्दी छुट्टी दे दी। मैं घर के अंदर गया। मैंने अपनी बीबी रबीना को आवाज़ दिया। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैं अपने बेडरूम में गया और कपड़े चेंज करने लगा। तभी मुझे बाहर वाले बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा शायद रबीना बाथरूम में नहा रही होगी। उसके बाद मैं बाहर आकर हॉल में बैठ गया। तभी बाथरूम के अंदर से रबीना बाहर निकली। मुझे देखकर वो हैरान हो गई। उसके चेहरे की रौनक चली गई। वो हकलाते हुए बोली, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? तो वह बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम हमेशा शाम को आते थे। मैंने कहा, अच्छा अब जल्दी से खाना निकालो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो वह बोली, तुम बैठो, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। फिर रोमांटिक होकर मैं भी रबीना के पीछे पीछे चला गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर जाने वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई बाथरूम के अंदर से निकलकर बाहर की ओर भागा है। मैं पीछे की ओर देखने लगा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना खाया और अपने बेडरूम में आराम करने लगा। मैंने देखा आज रबीना बहुत खुश लग रही थी। मैंने पूछा, रबीना आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? तो वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रबीना और मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं थे। मैं जब भी रबीना को बच्चे प्लान करने को कहता तो वह कहती, जब तक हम अमीर नहीं बन जाते तब तक हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। मेरी बीबी को अमीर बनने का भूत चढ़ा था। वैसे तो मेरी सैलरी से खर्च चल रहे थे, लेकिन रबीना का कहना था कि हमारे पास भी बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत सब कुछ हो। वो थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि अगर कोई उससे वो करने को कहे तो वो मना नहीं करेगी। ये बात मुझे तब पता चली जब उस दिन मेरा दोस्त नकुल मेरे घर पर आया था। वो बहुत पैसे वाला था। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब वो मेरे घर आया तो रबीना चाय नाश्ता लेकर आई। हम चाय नाश्ता करने लगे और रबीना दीवार के किनारे खड़ी होकर नकुल को घूरे जा रही थी। अंदर से मुझे रबीना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त नकुल चला गया। मैंने रबीना को डांटते हुए कहा, ये क्या हरकत है? तो वह बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम उसे इस तरह से क्यों देख रही थी? इसका क्या मतलब है? तो वह बोली, मैं तो बस देख ही रही थी, कुछ कर थोड़ी ना रही थी। मैंने कहा, रबीना अब तुम शादीशुदा औरत हो, इसीलिए ये सब फालतू की हरकत करना बंद कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। फिर रबीना बोली, मुझे अमीर आदमी बहुत पसंद है। मैंने कहा, हम भी तो मेहनत करते हैं, एक ना एक दिन ज़रूर बड़े आदमी बनेंगे। तो वह बोली, तुम सिर्फ मेहनत ही करते रहो। मैंने सोचा अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुका तो शायद मेरा रबीना से झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ से चला गया। 2-4 दिन बाद जब मैं ऑफिस से शाम को घर आया तो मैंने देखा नकुल मेरे घर पर आया था और मेरी बीबी ठीक उसके बगल में बैठी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये सीन देखकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने नकुल के सामने ही रबीना को जोर से डांटा और वह रोते हुए कमरे में चली गई। मैंने कहा, नकुल तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया कि तुम मेरे घर पर आ रहे हो? तो वह बोला, अरे यार मैं तो तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, तभी तुम्हारी बीबी ने मना कर दिया और बोली अभी वो आते ही होंगे, तब तक अंदर आकर बैठ जाओ। फिर वो चाय बनाकर ले आई और हम बातें करने लगे। उसके बाद नकुल चला गया। मैंने आज पहली बार रबीना को डांटा था। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने उसे कभी ऊंची आवाज़ में कुछ नहीं कहा था। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैं बेडरूम में आ गया तो रबीना बेड पर लेटी हुई रो रही थी। मैं बोला, सॉरी रबीना, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर मेरी गैर हाजिरी में कोई बाहर का आदमी घर में आएगा तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। उसके बाद रबीना मेरे गले से लग गई और बोली, अब मैं उसे कभी नहीं आने दूंगी। फिर हमने खाना खाया और सोने चले गए। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रबीना बिस्तर पर नहीं थी। मैं उसे खोजते हुए बाहर की ओर गया तो देखा रबीना बालकनी में खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रात की वजह से बहुत सन्नाटा था तो फ़ोन पर जो आदमी था उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी।
वो कह रहा था कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा। और वैसे भी वो कितना कमाता होगा महीने के, वो तो तुम्हारे शौक भी पूरे नहीं कर पाता होगा। तभी रबीना बोली, तुम सही कह रहे हो, जब से मेरी शादी हुई है वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता और ना ही मेरे शौक पूरे करता है। अब मेरा उसके साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। रबीना के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को मैं अपनी दुनिया, अपना सब कुछ मानता था, उसके दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं है। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मैं तैयार हुआ और बिना रबीना से कुछ बोले ही ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में नकुल की कार दिखी। उसमें मेरी बीवी भी बैठी थी। ये सब देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मैं चुपचाप घर आ गया। मैं अंदर गया और हॉल में बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद रबीना आई। उसके दोनों हाथों में कपड़ों से भरा बैग था। मैंने कहा, रबीना तुम कहाँ गई थी? तो वह बोली, मुझे कुछ कपड़े लेने थे तो इसीलिए मार्केट चली गई थी। मैंने कहा, मुझे सब पता है, तुम उस नकुल के साथ गई थी? तो वह बोली, हाँ मैं उसी के साथ गई थी और ये सारे कपड़े मुझे उसी ने दिलाए हैं। मैं कितने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कभी मुझे इतने सारे कपड़े दिलाए हैं? रबीना की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह मेरे हाथ से निकल चुकी है। फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें नकुल इतना ही प्यारा है तो जाओ तुम उसी के साथ रहो। रबीना बोली, ठीक है, ये लो तलाक के पेपर, इस पर मैंने साइन कर दिए हैं और तुम भी कर दो। मैं बहुत पहले ही तुमसे तलाक चाहती थी, लेकिन आज मुझे वो मौका मिल ही गया। ये सब करते हुए रबीना को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कुछ गलत कर रही है, बल्कि उल्टा वो ये सब करके बहुत खुश थी। फिर मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला, नकुल बाहर आ जा। तभी पीछे वाले कमरे से नकुल बाहर आया। रबीना उसे देखकर खुश हो गई और उससे जाकर बोली, नकुल मैंने इस आदमी को तलाक दे दिया, अब मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी ऐश करूंगी। नकुल बोला, मैडम जी आप शायद भूल रही हैं कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये मुझे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता है। और रही बात आपसे शादी करने की, जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? रबीना के चेहरे से अचानक हंसी गायब हो गई। वो बोली, नकुल ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और मुझे पैसों से माला माल कर दोगे। नकुल बोला, पैसों से माला माल? जब मैं खुद बेरोजगार हूँ तो तुम्हें कहाँ से माला माल करूँगा? रबीना बोली, मैं कुछ समझी नहीं। मैं बोला, मैं समझाता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, यहाँ तक कि मुझे भी छोड़ सकती हो, तब मैंने अपने दोस्त नकुल के साथ मिलकर तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में फेल हो गई। रबीना बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। मैंने कहा, रबीना तलाक तो तुमने दिया है और हाँ अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, अपना सामान उठाओ और चलती बनो। रबीना रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे उसके सामान के साथ घर से बाहर कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।